अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो कैसे हैं स्टूडेंट्स आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक। मेरा नाम है ज़रगाम अहमद। आज मैं आपको कराने जा रहा हूँ बुक MCQs ऑफ चैप्टर नंबर 3। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, पहला हमारे पास जो MCQ है वो हमारे पास है, इफ़ द बॉन्ड एंगल इन AB टाइप मॉलिक्यूल इज़ 104.5 इट्स ज्योमेट्री शुड बी। कि जैसे एक मॉलिक्यूल का आपके पास बॉन्ड एंगल की टाइप बता दी कि AB2 की टाइप है, और जो टाइप और उसका बॉन्ड एंगल भी दे दिया 105 डिग्री है उसकी। अब कह रहे हैं उसकी ज्योमेट्री क्या होगी। तो आप याद कर लें 104.5 के लिए आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आपके पास आएगी बेंट। इसको एंगुलर भी कहते हैं, बेंट और एंगुलर। ओके, मैं आपको एक दफ़ा ये लिख देता हूँ कि ना आप इसमें एक दफ़ा याद कर लें। लीनियर होता है आपके पास, और उसके बाद एक होता है लीनियर जो कि सबसे ज़्यादा बॉन्ड एंगल होता है उसमें, और फिर आपके पास जो दूसरा होता है वो आपके पास होता है ट्राइगोनल प्लेनर होता है आपके पास। फिर आपके पास आता है टेट्राहेड्रल, फिर आपके पास आता है ट्राइगोनल पैरामिडल, फिर आपके पास वीकेस्ट के फॉर्म में आता है, फिर आपके पास आता है एंगुलर और बेंट। ओके, तो मैक्सिमम बॉन्ड एंगल आपका किस में आता है? लीनियर में, जिसका आपके पास होता है 180 डिग्री। फिर आपके पास होता है ट्राइगोनल प्लेनर 120 डिग्री। फिर आपके पास होता है टेट्राहेड्रल जिसमें आपके पास आता है 109 डिग्री। और फिर ट्राइगोनल प्लेनर में आपके पास आता है 109.5 से 107 डिग्री। और फिर एंगुलर और बेंट में आपके पास आता है 104.5 डिग्री। ओके, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये मैंने आपको ऑर्डर बता दिए हैं कि जैसे कि इस क्वेश्चन में आपके फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि 104.5 डिग्री का आपके पास क्या क्या ज्योमेट्री बनेगी। तो उसके बाद ज्योमेट्री बनेगी एंगुलर और बेंट। कुछ भी पूछा जा सकता है कि आपके पास टेट्राहेड्रल के लिए क्या आपके पास ये एंगल दे दे 109 और क्या इसकी ज्योमेट्री क्या है, तो उसकी बनेगी टेट्राहेड्रल। और मैंने आपको ये भी बता दिया कि मैक्सिमम बॉन्ड एंगल आपके पास होता है लीनियर में, और सबसे ज़्यादा मिनिमम बॉन्ड एंगल आपके पास होता है एंगुलर और बेंट में। ओके, लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। द हाईएस्ट बॉन्ड एनर्जी इन द फॉलोइंग इज। ओके, बॉन्ड एनर्जी आपकी डिपेंड करती है डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे। और अब आपको पता होगा कि आपके पास दो ट्रेंड होते हैं। आपके पास होता है ग्रुप ट्रेंड और एक आपके पास होता है आपके पास एक होता है पीरियड ट्रेंड। ये आपके पास होता है पीरियड ट्रेंड और ये आपके पास होता है ग्रुप ट्रेंड। जब भी आप डाउन द ग्रुप आते हैं तो आपके पास जो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो आपके पास होती है कम होती है, लेस होती है। और जब भी आप पीरियड में यूं जाएंगे तो आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमेशा बढ़ती है। तो आपका जो पहला, तो आप बॉन्ड एनर्जी, इसी की बेस पे आप बॉन्ड एनर्जी आप निकालते हैं हमेशा। ओके, तो आपका पहला कंपाउंड है क्लोरीन एंड क्लोरीन। जब भी दो सेम एटम या फिर कोई भी सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर बनाने वाला एटम आता है तो उसके पास तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0 हो जाती है। क्यों? क्योंकि एक क्लोरीन की आपके पास 3.5 होगी, दूसरे क्लोरीन की भी 3.5 होगी। दोनों एक दूसरे को माइनस कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे, तो ये खत्म हो जाएगा। हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा, मतलब हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 2.1 और फ्लोरीन की की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होती है जो कि होती है 4। उसके बाद आपके पास आता है ऑक्सीजन जिसकी सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। फिर आपके पास आता है नाइट्रोजन। ओके, तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा HF, क्योंकि इसकी 2.1 होती है और इसकी 5 होती है। जो डिफरेंस आएगा वो आपके पास इन दोनों से ज़्यादा ही आएगा, क्योंकि हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आपका कौन सा है? फ्लोरीन है। तो उसका करेक्ट ऑप्शन आपके पास हो जाएगा HF। इसको आप इसके अकॉर्डिंग भी समझ सकते हैं कि हाइड्रोजन यहाँ पे सबसे टॉप पे होता है, फिर आपके पास लिथियम फैमिली आती है, फिर बोरॉन फैमिली आती है, फिर आपके पास
फिर वो बोरॉन फैमिली, फिर बेरियम वाली फैमिली आती है, फिर कार्बन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली और फिर आपके पास हेलोजन फैमिली आती है। ओके, तो आप जब आप यू जाएंगे तो आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी और यू आएंगे तो कम होगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आपके पास फ्लोरीन, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन। तो जब इसकी हाइड्रोजन आएगा 2.1 के साथ और फ्लोरीन आएगा आपका 4 के साथ, तो इसका आपके पास आंसर जो भी आएगा, क्या आएगा आंसर 1.9 आ जाएगा। हाइड्रोजन की आ गई और ये माइनस में आपके पास नाइट्रोजन की आप 3 होगी, तो ये आपके पास आ जाएगी 0.9। ऑक्सीजन की भी आपकी होगी 2.7 समथिंग, तो ये आपकी बन जाएगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आपके पास आएगा 0.6। तो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन कंपाउंड्स में आपके पास बनेगा HF का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। द मॉलिक्यूल विच हैज जीरो डायपोल मूवमेंट इज। ओके, फॉर जीरो डायपोल मूवमेंट किन किन का होता है? जो कि आपके पास सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल होते हैं, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल होता है या फिर उनका टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है। ओके, तो यहाँ पे आपके पास सिर्फ एक ही कंपाउंड है CCl4, जो कि आपके पास सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर रखता है, तो ये इसकी आपके पास हो जाएगा, तो इसकी आपके पास आएगी जीरो डायपोल मूवमेंट। ओके, नेक्स्ट करते हैं। द मॉलिक्यूल, क्वेश्चन नंबर 4, द मॉलिक्यूल विच हैज मैक्सिमम बॉन्ड एंगल, वो वाला मॉलिक्यूल बताएं जिसका पास मैक्सिमम बॉन्ड एंगल है। ओके, तो मैंने आपको यहाँ पे इधर बताए थे, नाम बताए थे कि लीनियर होता है, ट्राइगोनल, टेट्रा, ट्राइगोनल, पिरामिडल एंड एंगुलर ऑर्बिट। अब इन्होंने आपको कंपाउंड्स के नाम दे दिए। ओके, मैक्सिमम बॉन्ड एंगल पूछना किस कंपाउंड का है? पहला कंपाउंड है CH2 का आपको पता है क्या है कि CH2 आपके पास होता है टेट्राहेड्रल, सॉरी CH2 का आपको फॉर्म करते हैं लीनियर स्ट्रक्चर, तो इसका बॉन्ड एंगल बन जाएगा 180 डिग्री। लिख देता हूं इधर। ओके, CH2 का क्या है 180 डिग्री, क्योंकि आपके पास लीनियर स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। आपके पास गिवन है H2O आपके पास होता है एंगुलर और बेंड स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, तो ये आपके पास आ जाएगा 104.5 डिग्री देगा। ओके, तो हमारे पास जो सेकंड हमारे पास वाटर के बाद हमारे पास जो कंपाउंड है वो हमारे पास है NH3। ओके, NH3 का हमारे पास जो NH3 हमारे पास जो एंगल फॉर्म करता है वो हमारे पास होता है 109.5 से लेकर 107, मीन्स ट्राइगोनल पिरामिडल होता है अमोनिया का। और जो हमारे पास आखिरी फोर्थ कंपाउंड है वो हमारे पास है BF3 कौन सा कंपाउंड फॉर्म करता है? BF3 हमारा फॉर्म करता है प्लेनर ट्राइगोनल 120 डिग्री। तो आपसे जो पूछा गया था मैक्सिमम एंगल की बॉन्ड एंगल किसमें होता है, वो आपके पास होता है इसके अंदर, कार्बन डाइसल्फाइड के अंदर। ओके, इनके लीनियर स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द शेप एंड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ BCl3 मॉलिक्यूल इज। तो ये मेमोराइजेशन वाला सवाल है कि आपको याद करना पड़ेगा। प्लेनर ट्राइगोनल एंड sp2। ओके, एंगल भी पूछ सकते हैं कि BCl3 का एंगल क्या है, तो वो आपके पास बनेगा ये 120 डिग्री। ओके, इसका BCl3 का। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, अमंग द फॉलोइंग मॉलिक्यूल विच वन हैज ट्राइगोनल पिरामिडल शेप। तो अभी पढ़ाया मैंने आपको ट्राइगोनल पिरामिडल शेप किसका होता है? अमोनिया का होता है। ओके, SO2 का क्या स्ट्रक्चर बनेगा? SO2 का हमारे पास बनेगा बेंड स्ट्रक्चर। बेंड मीन्स 104.5 डिग्री बनेगा। कार्बन डाइऑक्साइड का क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड का हमारे पास लीनियर स्ट्रक्चर बनेगा और 180 डिग्री देगा ये। और अमोनिया का तो आपको मैंने यहाँ पे लिख दिया है, प्लेनर ट्राइगोनल विद इसका बॉन्ड एंगल भी बता दिया है। और आपके पास गिवन है C2H4, ये आपका देगा 120 डिग्री। 120 डिग्री में मतलब ट्राइगोनल प्लेनर। ओके, अब आपसे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है वो है अ सिंपलेस्ट कोवेलेंट मॉलिक्यूल पॉजेस 2 बॉन्ड पेयर्स एंड 2 लोन पेयर्स अराउंड द सेंट्रल एटम, इस शेप शुड बी। 2 बॉन्ड पेयर हैं और 2 लोन पेयर हैं, तो इसका आपके पास
कह रहे शेप क्या बनेगी, तो उसकी शेप आपके पास बनेगी एंगुलर। ये बात याद रखिएगा कि आपके पास जब भी दो बॉन्ड पेयर मिलते हैं दो लोन पेयर से, तो वो आपका फॉर्म करते हैं एंगुलर और बेंट शेप विद एंगल ऑफ 104.5 डिग्री। और जब आपके पास दो बॉन्ड पेयर हो और जीरो लोन पेयर हो, तो आपके पास जो स्ट्रक्चर फॉर्म होता है वो आपके पास होता है लीनियर। तीन बॉन्ड पेयर और जीरो लोन पेयर, तो स्ट्रक्चर फॉर्म होगा ट्राइगोनल प्लेनर। और जब चार बॉन्ड पेयर हो और जीरो लोन पेयर हो, तो आपके पास जो स्ट्रक्चर फॉर्म होगा वो आपके पास होगा टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल, ओके। लीनियर का बॉन्ड एंगल आपको पता है 180 डिग्री होता है, ट्राइगोनल प्लेनर का आपको पता है कितना होता है 120 डिग्री, और टेट्राहेड्रल का आपको पता है कितना होता है 109 डिग्री, ओके। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द करेक्ट रिलेशन बिटवीन डाइप एंड कूलम मीटर इज। ये हमारे पास होता है 1 डाइप आपके पास बराबर आता है, याद कर लें तो अच्छा है, 3.33 एक्सपोनेंट माइनस 30 सेंटीमीटर के। किसके? 1 डाइप आपके बराबर आता है 3.33 एक्सपोनेंट 30 मीटर, सॉरी एक्सपोनेंट माइनस 30 सेंटीमीटर के, ओके। क्वेश्चन नंबर 9, द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ N2 मॉलिक्यूल इज। बॉन्ड ऑर्डर मीन्स इनके बीच में कितने क्या कौन सा बॉन्ड है N2 का आपको पता होगा, N2 नाइट्रोजन फॉर्म करता है ट्रिपल बॉन्ड, तो आपका इसका बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 3। लास्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड इन C2H4 मॉलिक्यूल्स आर रिस्पेक्टिवली। इसको ड्रॉ कर लेते हैं C2H4 को। ये आपके पास दो कार्बन आ गए, कार्बन आपको पता है 4 बॉन्ड बनाता है, तो मैंने इसके यहाँ पे 4 बॉन्ड ड्रॉ कर लिए, ओके। अब हमारे पास 4 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन ये ले लेगा और 2 हाइड्रोजन ये ले लेगा। अब दोनों के पास 2 बच गए इलेक्ट्रॉन्स, तो ये एक बॉन्ड ये इसके साथ बना लेगा, एक बॉन्ड इसके साथ बना लेगा, ठीक है। तो मैं इसको इधर अरेंज करके लिख लेता हूँ, कार्बन इन्हें डबल बॉन्ड बनाया कार्बन के साथ, और ये हो गए ऐसे, ओके। तो अब आप इसमें बताएं कितने सिग्मा कितने पाए हैं। 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, 5 सिग्मा, मीन इसके पास आए हैं 5 सिग्मा और 1 पाए। जब भी इधर डबल में आता है तो आप इसको सिर्फ एक दफ़ा सिग्मा गिन लो और एक दफ़ा पाई गिन लो, तो आपके पास आ गया 1 पाई बॉन्ड, ओके। तो यहाँ पर इसके MCQs ख़त्म हो गए हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये MCQs समझ आए होंगे, ओके गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।